रवि के पिता रमेश चंद्र कुछ दिनों से बीमार थे। घरेलू इलाज से सेहत में कुछ सुधार ना हुआ। बुखार जब कई दिनों तक ना उतरा तो रवि ने अपने पिता को गांव की डिस्पेंसरी ले जाने का फैसला किया। रवि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वे शहर के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। उससे छोटा एक भाई और एक बहन थी जो गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। पिता खेती करते थे और फिलहाल बीमार थे। रवि पढ़ा लिखा और समझदार था और उसे फिक्र थी कि बुखार ना उतरने की वजह डेंगू, मलेरिया या कोई अन्य गंभीर गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए वह अपने पिता को डिस्पेंसरी ले जा रहा था। उस दिन दोपहर से ही रमेश चंद्र को तेज बुखार चढ़ना शुरू हो गया था। इसलिए रवि ने अगली सुबह तक इंतजार करना ठीक न समझा और अपने पिता को रिक्शा में बैठाकर डिस्पेंसरी चल दिया। छोटे भाई मनोज और बहन रेखा को माँ के पास रहने का आदेश दिया और माँ को आश्वस्त किया कि वे चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिस्पेंसरी गांव की सरहद के बाहर थी। आसपास कोई आबादी नहीं थी। चारों ओर घने पेड़, झाड़ियाँ थीं। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि किसी जंगल के बीच कोई घर बना हो। सरकारी डिस्पेंसरी होने के कारण यहाँ अधिक सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन हाँ, आसपास के छोटे गांव के लिए ये डिस्पेंसरी किसी हॉस्पिटल से कम न थी। दिन के समय डिस्पेंसरी के बाहर फल, चाय और खाने पीने की छोटी मोटी वस्तुएं ठेलों पर बिकती देखी जा सकती थी। डिस्पेंसरी में आने वाले मरीज़ या फिर साथ आए अन्य लोग इनसे ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, लेकिन शाम होते होते ये जगह भी खाली हो जाती थी। केवल डिस्पेंसरी में बनी एक छोटी सी केमिस्ट शॉप थी जो रात के समय भी खुली रहती थी। लगभग 20 मिनट का सफ़र तय करके रवि और उसके पिता डिस्पेंसरी पहुँचे। शाम के 4:45 बज रहे थे। रवि अपने पिता को लेकर सीधे डॉक्टर के कमरे में पहुँचा। सर्दियों की शाम होने के कारण डिस्पेंसरी में कोई खास चहल पहल न थी। मरीज का पूरा हाल जानने के बाद डॉक्टर ने थर्मामीटर से बुखार चेक किया और बोला, बुखार काफ़ी तेज़ है, ऐसी हालत में इनका घर पर रहना ठीक नहीं है। अभी मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और रात की कुछ दवाइयाँ। अगर सुबह तक बुखार कम ना हुआ तो इनकी कुछ जांचें होंगी, तब बुखार का सही कारण पता लग पाएगा। तुम इन्हें पहली मंजिल पर बने वार्ड में ले जाओ। इतना कहकर डॉक्टर ने रमेश चंद्र को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं दी। उसके बाद रवि अपने पिता को वार्ड में ले आया। डिस्पेंसरी की पहली मंजिल पर बना एक छोटा सा वार्ड था, जिसके 4 कोनों पर 4 बिस्तर लगे थे। 3 बिस्तर खाली थे, जबकि एक बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत चादर लपेटे लेटी हुई थी। रवि ने एक बिस्तर पर अपने पिता को बैठा दिया और यूं ही उस बुढ़िया की ओर देखने लगा। उसके साथ कोई नहीं था। अंधेरा होने लगा था और रवि को फिक्र थी कि ठंड के इस मौसम में यहाँ रात कैसे कटेगी। कुछ देर बाद रवि का छोटा भाई मनोज साइकिल से डिस्पेंसरी पहुँचा। रवि ने उसे सारी बात बताकर घर वापस भेजा और रात का खाना तथा कंबल वगैरह लाने को कहा। लगभग 1 घंटे बाद मनोज ज़रूरत का सामान देकर चला गया। गांव के हिसाब से अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। रवि ने थोड़ा खाना पिता को खिलाया और दवाई दी। उसने बुढ़िया की ओर फिर देखा। वे अब भी वैसे ही लेटी हुई थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। रवि ने अपने पिता से अब आराम करने को कहा। थोड़ा खाना खुद खाकर वे पास पड़े खाली बिस्तर पर कंबल लपेट कर बैठ गया। रात के 10 बज चुके थे। दिसंबर के महीने में जंगल के बीच बनी डिस्पेंसरी में इस वक्त इतना सन्नाटा हो चुका था कि बाहर घास और झाड़ियों में रेंगने वाले जीवों की आवाज़ें भी साफ सुनी जा सकती थीं। कुछ देर में रवि की आंखें भी नींद से बोझल होने लगीं और वह वहीं बिस्तर पर सो गया। आधी रात के बाद कुछ अजीब सी आवाज़ों ने रवि की नींद को तोड़ा। लग रहा था जैसे कोई धीमे धीमे हंसते हुए कुछ खा रहा हो। उसका चेहरा सामने वाले बिस्तर की ओर था जिस पर बुढ़िया लेटी थी। नींद में आंखों को थोड़ा खोलकर जब उसने ध्यान से देखा तो बुढ़िया अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह उठकर बैठ गया और जैसे ही बराबर में सोए अपने पिता पर नज़र गई तो पाया कि वे भी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। रवि घबरा गया। उसने सोचा शायद पिताजी वॉशरूम गए हैं, लेकिन उसके पिता इस हालत में अकेले वॉशरूम नहीं जा सकते थे। फिर अचानक उसका ध्यान उन्हीं आवाज़ों ने खींचा जो वार्ड के बाहर से आ रही थी। उसने पैरों में चप्पल पहनी और बाहर की ओर चल दिया। उसने दाएं बाएं देखा। सामने नीचे जाने की सीढ़ियाँ थीं। एक तरफ पुराना डिस्पेंसरी का सामान कबाड़ की शक्ल में पड़ा था और दूसरी तरफ एक गलियारा था जिसके सामने एक दरवाज़ा था जो बंद था। अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वार्ड में आने वाले मरीजों के लिए यही वॉशरूम था। गौर से सुनने पर रवि ने महसूस किया कि आवाज़ें यहीं से आ रही हैं। रवि दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलना चाहा, लेकिन वह अंदर से बंद था। अंदर से आने वाली आवाज़ें अब साफ सुनाई दे रही थीं। काफ़ी भयानक आवाज़ें थीं वो।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांसभक्षी जानवर किसी शरीर से मांस नोच कर खा रहा है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा पीटा, वह नहीं खुला, लेकिन अंदर से आने वाली आवाज़ें थम गईं। अचानक रवि का ध्यान अपने पैरों की ओर गया। उसने देखा खून की एक धार बहकर दरवाजे से बाहर आ रही है। यह देखकर रवि अब अपने ऊपर काबू न रख सका। उसने पूरी ताकत से अपना शरीर दरवाजे से टकराया। डिस्पेंसरी का पुराना कमज़ोर दरवाज़ा इस प्रहार को झेल ना सका और टूट गया। अंदर का दृश्य देखकर रवि की रूह तक कांप उठी। वहाँ जो उसने देखा उसकी कल्पना शायद सपने में भी नहीं की जा सकती थी। रवि के पिता का शरीर शत विक्षत ज़मीन पर पड़ा था और वही बुढ़िया पास बैठी उस बेजान शरीर से मांस नोच कर खा रही थी। बुढ़िया का पूरा मुंह और दोनों हाथ खून से सने हुए थे। सफ़ेद बाल चेहरे पर और यहाँ वहाँ बिखरे थे। एकदम लाल सुर्ख आंखें और लंबे दांत। सच में वे एक डायन ही थी। उसने रवि की ओर देखा और खौफनाक ढंग से मुस्कुराई। पिता की यह हालत और बुढ़िया का ये रूप देखकर रवि पागल सा हो गया। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं था। फिर वह भागकर गलियारे के दूसरी ओर पड़े कबाड़ के पास गया। वह अपने दिल और सांसों पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने कबाड़ में पड़ी लोहे की एक छड़ उठाई और फिर वॉशरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो हैरान रह गया। बुढ़िया अब वहाँ नहीं थी। जिस पिता को ठीक हो जाने की उम्मीद में वह यहाँ लाया था, उस पिता की लाश अब उसके कदमों में पड़ी थी। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू जारी हो गए। अचानक उसने महसूस किया कि उसे किसी ने पीछे से जकड़ रखा है। पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छटपटा भी नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ये वही डायन थी जो रवि को पीछे से अपने बाजुओं में जकड़कर बेहद डरावनी आवाज़ में धीमे धीमे हंस रही थी। फिर उसने पीछे से अपने लंबे और पैने दांत रवि की गर्दन में घुसा दिए। रवि के हलक से खून जमा देने वाली चीख निकली और डायन के आगोश में जकड़ा रवि तड़पता रहा और वे उसके शरीर से खून चूसती रही। रवि की दिल दहला देने वाली चीखें जंगल के सन्नाटे में दफन हो गईं। अगले दिन सुबह पुलिस ने बाप और बेटे की लाशें डिस्पेंसरी के वॉशरूम से बरामद की और इसे किसी जंगली जानवर का हमला मानकर केस को बंद कर दिया। हालांकि रवि के छोटे भाई ने यह बयान दिया कि शाम को जिस समय वो सामान देने आया था तो वार्ड में एक और बुढ़िया भी थी, लेकिन डिस्पेंसरी के रजिस्टर में उस बुढ़िया के या किसी अन्य मरीज़ के उस वार्ड में होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था।